हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन जब अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। ठीक है, चलिए जनाब। जब आपके पर्सन अकेले होते हैं तो आपके मुताल्लिक क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी सोचें आती हैं आपको सोचकर। जब आपके पर्सन अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल आता है उनको, कैसी सोचें आती हैं आपके मुताल्लिक। जब आपके पर्सन अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल आता है उनको, किस तरह की सोचें आती हैं। द वर्ल्ड, ओके, वर्ड तो बड़ा ही ड्रामेटिक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। सारे एसेस आए हैं, यानी कि ये ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई इनिशियल स्टेज है रिलेशनशिप की और बिल्कुल बिगिनिंग वाली बात है, बिल्कुल लेटेस्ट रिश्ता शुरू हुआ है, प्रोग्रेशन फेज़ बिल्कुल इनिशियल है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड इट लुक्स लाइक कि जैसे ये मेंट टू बी था। जब वो आपको आपके बारे में सोचते हैं, स्पेशली जब अकेले होते हैं, तन्हाई में होते हैं, तो काफ़ी इस बारे में सोचते हैं कि ये बिल्कुल एक ऐसा सलूशन और एक ऐसा रेजोल्यूशन है उनकी ज़िंदगी का जो कि डिवाइनली इनके इनके फेटेड था, ये इनको मिलना ही था। इससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता हो नहीं सकता था। मतलब बहुत कुछ इनकी ज़िंदगी में हुआ है, लेकिन जब ये अकेले होते हैं और आपके मुतालिक सोचते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे यू आर द बेस्ट थिंग विच हैपन टू देम। कैसे? एक तो ये कि आपकी पर्सनालिटी बड़ी क्लैरिटी वाली है, आप कोई लगी लिपटी नहीं लगते। एस ऑफ सॉर्ट से ऐसा लग रहा है कि आप जो फैसले बनाते हैं वो कर लेते हैं, झोल नहीं देते, ड्वेल नहीं होते, बाइपोलर नहीं है आपको कि कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, और क्लियर हैं, कॉन्फिडेंट हैं ये आपके ऊपर। तो ये जब अकेले होते हैं आपके मुताल्लिक ये सोचते हैं कि स्ट्रेट लाइफ है, ये स्ट्रेट पर्सन है, बंदी हो या बंदा आप अपने हिसाब से ले लें। एंड दे रियली वांट टू ऑफर यू टू मेक यू फील गुड। आपको स्पेशल फील कराने के लिए इनको लगता है कि ये सोचते हैं कि मैं इसके लिए कुछ करूं, मैं इसको कुछ ऑफ़र दूं, मैं इसको अपना आप दूं, मैं इसको भरोसा दूं, मैं इसको यकीन दूं। एंड दे आर ऑलवेज रेडी। अभी तो ऐसा लग रहा है विद ऑल थ्री एसेस कि जैसे इस वक्त बड़े हाई टाइम है। आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो इनको लगता है कि ज़िंदगी अगर देखनी हो तो उसके बारे में सोच लो, खुशी अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो उसके बारे में सोच लो, अपब्रिंगिंग देखनी हो तो उसके बारे में सोच लो, ज़िंदगी कैसे गुजारी जा रही तो उसके बारे में सोच लो। बिकॉज आपने कोई ना कोई इनकी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले किया है और काफ़ी इम्प्रेस किया है। विद ऑल द एसेस आपने बहुत इम्प्रेस किया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है नया नया किसी का रिश्ता जुड़ा हो, निकाह हुआ हो, मंगनी हुई हो, बात तय हुई हो और उसके बाद बहुत डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन जब अकेले होते हैं तो आपके बारे में तमाम बिगिनिंग की चीज़ें सोचते हैं कि वो आपके लिए कुछ नया बिगिन करें। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन जब अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल आते हैं, क्या सोचें आती हैं, किस तरह की सोचें आती हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, दी हेरोफेंट। किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप, या आप मैरिड हो सकते हैं, या ये खुद डिवोर्सी सेपरेटेड हैं, या आप दोनों अपने बारे में ये बात जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को अलाउ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, क्योंकि आप लोग पास्ट में एक रिश्ते से गुजर चुके हैं। ठीक है, आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है, यहाँ तक कि सेक्टेरियन और कास्ट डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, जो भी पर्सन है ये आपको बहुत हाई पेडिस्टल पे रखते हैं। विद द हेरोफेंट कार्ड दे थिंक दैट यू नो एवरीथिंग। ठीक है,
आप बड़े रिस्क टेकर पर्सनालिटी, ये आपके बारे में ये सोचते हैं कि यार इसको ना अगर हल्का सा भी पंप कर दो तो ये अगले का सर फोड़ने को तैयार हो जाए, ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। इनको आपकी ये डेयरिंग पर्सनालिटी कभी कभी अच्छी भी लगती है और कभी कभी इनको लगता है कि आप कंट्रोल से भी बाहर हो जाते हैं। With the Princess of Wands, it's very clear that you're very passionate and very clear about your future and your present. एक अच्छी बात ये सोचते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कोई और भी हो सकता था। इनको ये बात बहुत ज़्यादा फील होती है कि लाइफ वॉज नॉट गुड फॉर यू, आपकी ज़िंदगी, आपके लिए ज़िंदगी कभी भी ईजी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने इनको चूज़ किया, इनको अपनी लाइफ में आने दिया, और उसके बाद दे थिंक दैट दे, अगर ये ऐसी बात है तो इनको अपना वो लेवल, अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी विजडम का और आपकी इंटेलिजेंस का कोई सानी नहीं है, अपने अंदर आप एक बहुत बहुत बहादुर, बड़ी डेयरिंग पर्सन है, ठीक है। तो ये आपके बारे में ये तमाम अच्छी बातें सोचते हैं, और मुझे विद द हेरोफेंट कार्ड एंड विद द क्वीन, प्रिंसेस ऑफ, एंड विद द फूल, ये बहुत मेजर चीज़ें हैं आपकी पर्सनालिटी की जो ये आपको कहते नहीं होंगे, वरना तो आप पंप होकर फट जाएं। लेकिन इनको बहुत खुशी है कि आप इनकी ज़िंदगी में हैं, और ये जिस तरह की सोचें आपके लिए है, आप इनके बहुत सारे दुखों को हील भी करते हैं, क्योंकि आप में समझ है, आप उस दौर से ख़ुद भी गुजरे हैं, तो आप इनको कहीं ना कहीं पैम्पर करके, कंसोल करके सेट कर देते हैं। इनको फील होता है कि आप बहुत बेटर डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में भी कुछ हैपनिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से आपने ये डेयरिंग अटेम्प्ट किया है, तो इनको लगता है कि ओके फाइन, इट्स ओके, आई एम द पर्सन इन हिज और इन हर लाइफ, इट्स ओके, हुआ पास में जो कुछ भी हुआ चलो ठीक है, बट दिस इज़ व्हाट ही और शी डिज़र्व्स, ठीक है। लेट्स सी मोर। जब आपके पर्सन अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे ख्यालात आते हैं, कैसी सोचें आती हैं उनको। जब आपके पर्सन अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे ख्यालात आते हैं, कैसी सोचें आती हैं। इंस्टिंक्ट, बिटर स्वीट, बहुत लड़ते झगड़ते भी हैं आप लोग। इनसिक्योरिटी, देखिए मैंने कहा था कि इनको ये फील होता है कि आपकी लाइफ में कोई बेटर होना चाहिए था। क्वेश्चन, कंसोल वाली बात भी कंफर्म हो गई, रिलीज़। इनके और आपके लाइफ के ट्रॉमा कुछ ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन जिस तरह आप अपनी लाइफ को कैरी करते हैं और जिस तरह ये कैरी करते हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लस आप अपने दिल की सुनते हैं। इनको इस बात ये सोचते जब हैं आपके मुताल्लिक़, तो इनको फ़ील होता है कि यार इसको ना एक तो समझाना भी बड़ा मुश्किल है, इसके दिमाग में जो बात बैठ गई ना तो बैठ ही गई, इसको कायल करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इसकी गट फीलिंग, इसकी इंस्टिंक्ट इसको यही कहती है कि ये करो, तो चाहे उल्टा हो के सीधे हो जाओ या दुनिया उलट पुलट हो जाए, सूरज शाम में नहीं, रात में नहीं, पता नहीं कब निकल आए, इसने नहीं सुनना। उस बात पे आप लोगों के फड्डे भी बहुत होते होंगे, खटपट भी बहुत होती होगी, लेकिन वो मामला सेटल हो जाता होगा। जब ये अकेले होते हैं तो इनको आपके खो जाने का भी बहुत डर होता है, ये बहुत इनसिक्योर फील होते हैं, करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डे टू डे को डिपेंडेंट होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। एंड इनको कुछ ना इंक्वायरी की भी अर्ज होती है, ये आपके मुताल्लिक़ सब कुछ जानना चाहते हैं, बिल्कुल खुली किताब की तरह। कुछ चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल रिलीज़ किया, ये नहीं रिलीज़ कर सके हैं। इनके पीछे इनका पास्ट बाज़ दफ़ा आता है, ये बहुत नॉस्टैल्जिया में भी रहते हैं, लेकिन ये आपको जब देखते हैं तो इनको लगता है कि यार इसके साथ ऐसा क्यों नहीं होता, इसको नॉस्टैल्जिया क्यों नहीं होता, क्या मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं, मैं पास्ट में जी रहा हूँ, ये आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो इनको कुछ डिप्रेशन इश्यूज़ होंगे, अगर आप अपने पर्सन को अच्छी तरीके से जानते हैं तो इनको कुछ डिप्रेशन इश्यूज़ हैं। एंड विद द विजडम कार्ड, इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी क्लियर कि आप बहुत वाइज पर्सन हैं और ये आपको मानते हैं। अकेले जब ये होते हैं तो ये मानते हैं कि यार इसकी लक इसकी अकल की वजह से है, और ये डेस्टिनी में था। ये आप अपनी किस्मत पे बड़ा रश कर रहे हैं इस वक्त कि इनको बिल्कुल राइट पार्टनर मिला है। यस, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स डू दे फील। जब अकेले होते हैं तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब ये अकेले होते हैं तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं,
क्या ख्यालात, क्या सोचें आती हैं इनके जहन में? द सीक्रेट वुमेन देख लीजिए, बहुत ही पायस, बहुत ही इबादत गुजार, बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकेंड, हर चीज़ की नॉलेज होना, कुछ कुछ आपके पास पावर्स हैं, दे नो इट कि आपकी किस्मत कुछ ऐसे ही नहीं चमकी हुई, आपके पास कुछ ना कुछ है, कुछ तंत्र मंत्र आप करते हैं। सेक्सुअल फ्रीडम, दे इंजॉय योर कंपनी, यू आर जस्ट लाइक अ ब्यूटिफुल गार्डन फॉर देम। टॉक्सिक नहीं है आप। इनको लगता होगा कि कोई इनको पजेसिवनेस शो करे, इनको रोके, इनको टोके, तुमने सांस क्यों ली, तुम बैठे क्यों, तुमने खाया क्यों, तुमने पानी क्यों इतना पिया। यू आर लाइक फ्री, चिल एंड अगर तो ये आपके स्पाउस हैं तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से अलाउ किया हुआ है, एंड इवन इफ नॉट, यू आर गुड एज अ लव पार्टनर इन लव मेकिंग, इन मेकिंग लव मेकिंग कह रही हूँ। काफ़ी नेचर लवर हैं आप, आपको नेचर से रिलेटेड हर चीज़ अच्छी लगती है, जज्बाती नहीं होते आप, ना जज्बाती होकर इनको भी फंसा कर अटका के आपने रखा हुआ है। बैलेंस पर्सनैलिटी है, बिल्कुल बैलेंस पर्सनैलिटी। आई थिंक वेरी गुड कार्ड्स, पर्सनैलिटी आपकी बड़ी अच्छी है। आपके मुतालिक ये बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं लेकिन आपको बताते नहीं होंगे कि वरना ज़्यादा ही सर चढ़ के मेरे बोलेगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम चैनल्ड मैसेजेस। चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं। जब आपके पर्सन अकेले होते हैं तो किस तरह की सोचें और ख़यालात आते हैं उनके जहन में आपके लिए? व्हाट डू दे से? व्हाट डू दे से? माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम। ऑलराइट, ये रिलीज कार्ड से अंदाज़ा हो गया। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। सेक्शुअल फ्रीडम से ये लाइन भी पता चल गई। आई एम नॉट अवेलेबल, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। ये तो मैंने पहले ही कह दिया था। इनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आप बड़े नेचर लवर हैं, फ्रीडम है आपके अंदर, पाबंदी। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। डेस्टिनी वाली बात भी क्लियर हो गई। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आर कनेक्शन। मैंने कहा था ये कुछ बिगिनिंग लेवल पर भी है। तो ये तमाम बातें हैं जो आपके पर्सन आपके मुताल्लिक सोचते हैं जब वो अकेले होते हैं। ये है उनकी थॉट्स आपको लेकर। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये सब बातें हो सकता है वो आपको कहते भी हो, नहीं भी कहते हो। एंड ये बिगिनिंग वाली बात है, बिगिनिंग का रिलेशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज लास्ट कार्ड आया है, आई विल स्टिल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। सॉरी, छींक और खांसी साथ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।